Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज के लिए आपका 7th A2 और 7th A4 के अंदर 27 नवंबर 2020 के लिए टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ टेम्पल, यानी मंदिरों का निर्माण। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों पर चर्चा करने वाले हैं। लेसन 5 से बिलोंग करने वाला है ये टॉपिक। इसमें पहला टॉपिक जो है शिव की मूर्ति के लिए, शिव की आराधना के लिए या पूजा करने के लिए उस समय पर एक कंदरिया महादेव मंदिर बनाया गया था, जो कि एक ऐसा मंदिर है जो कि लगभग चट्टानों को काट करके बनाया गया था। और कैलाशनाथ मंदिर भी इसी तरह का मंदिर है जिसको पत्थरों को काट करके बनाया गया है, चट्टानों को काट के बनाया गया है। इसको बनवाने में चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने 999 ईस्वी में इसे बनवाया। तो ये महत्वपूर्ण मंदिरों में से सबसे पहला मंदिर जो हमने आपको बताया कि इसके अंदर कंदरिया महादेव मंदिर जो है मंदिर का नाम है, निर्माण करता है चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव। और कब बनवाया है? 999 ईस्वी में बनवाया है। इसमें क्या क्या काम हुआ, किस तरीके से इसको बनाया गया है? अलंकृत दीवार, इसके जो एंट्री गेट हैं अलंकृत द्वार हैं, सजावट का यूज किया गया है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सुंदर उस पे प्रतिकृतियां बनाई गई हैं, डिजाइन काटे गए हैं। महामंडप, मुख्य सभा भवन, एक यहाँ पे सभा भवन होता था जिसे हम महामंडप के नाम से इसके अंदर अभिलेखों के अंदर वर्णित किया गया है। उस पे काम क्या होता था? खास तौर पर वहां पे नृत्यशाला का आयोजन होता था, यानी इन मंदिरों के अंदर नर्तकियां नृत्य करती थी और आसपास के राजा महाराजा लोग वहां इकट्ठे होकर के और अपना मनोरंजन करने के लिए आते थे। इसके बाद है गर्भगृह। मंदिर का जो गर्भगृह होता है वहां पर काम होता था कि जो मुख्य देवता है उसकी मूर्ति को गर्भगृह में रखते हैं। आज के समय हम किसी भी मंदिर के अंदर जब एंट्री करते हैं तो हमें सामने मंदिर के अंदर मूर्तियां नजर आती हैं और उसके ठीक ऊपर हमें एक मतलब गोल आकार के अंदर उसका लगभग छतरी नुमा डिजाइन उसकी छत में देखने को मिलता है, वो उसका गर्भगृह कहलाता है। मंदिर के अंदर मूर्तियों की स्थापना जो मुख्य देवता होते हैं उनकी रखी जाती है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर गर्भगृह के अंदर धार्मिक अनुष्ठान के लिए समर्पित होता था। पूरी तरीके से यहाँ पे यज्ञ वगैरह जो भी आयोजन होते हैं या कोई भी किसी भी तरह का, चाहे धार्मिक रूप से खास तौर पर यज्ञ यहाँ पे होते थे, तो उनके अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए इस समय पर जैसे राजा महाराजा कभी साल 2 साल में जब भी कभी वहां पर आते थे तो इस तरह का धार्मिक अनुष्ठान जरूर होता होगा। केवल राजा और उसका अपना परिवार, राजा और उसके सगे संबंधी जो लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते थे। और पुरोहित लोगों के लिए, यानी जो ब्राह्मण लोग हैं जो यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न कराएंगे, वो वहां पर मौजूद रहते थे। ये था गर्भगृह का काम। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका खजुराहो समूह। खजुराहो जो समूह है इसके अंदर बहुत से मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर भी हैं, बड़े मंदिर भी यहाँ पे बनाए गए हैं। उन खजुराहो मंदिरों की विशेषता है कि ये सभी चट्टानों को काट के बनाए गए हैं। इनमें राजकीय मंदिर होते थे। राजकीय मंदिर वे मंदिर होते हैं जिसके अंदर राजकीय दरबार के लोग खास तौर पे उसको यूज करते हो। आम जनता के लिए वो प्रतिबंधित रहते थे, वहां पे आम जनता नहीं जाती थी उस समय, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। केवल विशिष्ट वर्ग के जो दरबारी लोग हैं, राज दरबार से जुड़े हुए लोग हैं, वही वहां पर जाएंगे। आम जनता इन खजुराहो समूह के मंदिरों के अंदर एंटर नहीं करेगी। इसके बाद है तंजावुर, जो कि तमिलनाडु के अंदर एक प्रांत का एक शहर है ये तंजावुर। वहां पर एक राज राजेश्वर मंदिर बनाया गया था, जो कि उस समय जितने भी मंदिर बने हुए थे उन सब मंदिरों के अंदर सबसे ज्यादा ऊंचा सर्वोच्च शिखर यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी उसकी चोटी सबसे ज्यादा ऊंची है। और उस समय पर यह सर्वोच्च होता था चढ़ाईदार रास्ते से। यहाँ इसके इतने ऊंचे शिखर पर भारी भारी कई टन के पत्थरों को ऊपर पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस समय पर क्रेन व्यवस्था नहीं थी। इसलिए उन चढ़ाईदार रास्तों का निर्माण किया गया जो मंदिर के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्र से लगभग 4 किलोमीटर दूर से धीरे धीरे चढ़ाई बनाते हुए एक रास्ता तैयार किया गया और उसके जरिए रोलर के जरिए उन पत्थरों को घुमाते हुए धीरे धीरे ऊपर पहुंचाया गया। और जब वो मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया, जब उसका शिखर कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, तब उस रास्ते को हटा दिया गया।
इस चीज का प्रूफ ये है कि वहां पे एक चारूपल्लम गांव उसकी तलहटी में बसा हुआ है और उससे पता चलता है कि चढ़ाईदार रास्ते का गांव। इस चारूपल्लम का अर्थ है, ये चारूपल्लम अर्थ का यही निकलता है कि चढ़ाईदार रास्ते का गांव ये है। तो यहां मंदिर बनने के बाद चढ़ाईदार रास्ते को हटा दिया गया था, अब वह अस्तित्व में नहीं है चढ़ाईदार रास्ता, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य इसी तरीके से संभव हुआ होगा। ये चढ़ाईदार रास्ते के गांव का एक प्रूफ के तौर पे हमें पता चलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, दो प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए। जो टेक्नोलॉजिकल जो भवन निर्माण शैली के अंदर दो परिवर्तन खास तौर पे हुए हैं। क्या क्या परिवर्तन हुए? एक तो दरवाजों का और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल देते थे। पहले दरवाजों के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ पर अब भवन निर्माण हम करते हैं तो दरवाजे के ऊपर भी हम एक स्लैब डालने की कोशिश करते हैं ताकि जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो प्रेशर नहीं पड़े दीवार का उस पर। तो या तो हम स्लैब डाल देते हैं या फिर उसके अंदर लेंटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग हैं दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल देते थे। मेहराब होता है एक बाहर निकला हुआ सुंदर पत्थर होता है, उस पे उसका वजन डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। चापाकार का मतलब होता है इसका डिजाइन इस तरीके से होता था, जैसे कि ये आकार हम इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे ऐसे आकार में इसको बनाया गया था। ये चापाकार नमूना है, यहां पे हम लिख सकते हैं चापाकार। तो इस तरह का आकार के अंदर जो भी कोई दरवाजा बनाया जाता है उसको सपोर्ट देने के लिए इस तरह का चापाकार रूप उसके ऊपर के अधिरचना के लिए होता था। निर्माण के काम के अंदर दूसरा यहाँ पे एक प्रमुखता से बात बताई गई कि जो भी निर्माण कार्य वहां पे होते जा रहे थे तो निर्माण कार्यों के अंदर सीमेंट का यूज बहुत ज्यादा होने लग गया था, चूने पत्थर का इस्तेमाल करने लग गए थे। इससे ज्यादा मजबूत जो है निर्माण कार्य संपन्न हो पा रहा था। इसके अंदर दोनों परिवर्तन जो थे अहम थे। एक तो दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डालना, और दूसरा है सीमेंट और चूने पत्थर का प्रयोग बहुत ज्यादा हो गया। टॉपिक थर्ड जो है मंदिर मस्जिद हौजों का निर्माण, जो कि आम लोगों के यूज की चीज हुआ करती थी। खास तौर पर इसमें आम जनता जाकर के मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकती थी, मोहम्मडन्स मस्जिदों में जाकर पूजा कर सकते थे। और हौज जो कि सार्वजनिक लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए पानी इस्तेमाल करने के लिए तालाब का, कुओं का निर्माण, हौजों का निर्माण किया गया। हौज एक पक्का निर्माण कार्य होता है जिसमें पानी को स्टोर किया जा सकता है और जिसको परिस्थितिवश आगे आने वाले समय में सूखा पड़ने पर वो उसका पानी यूज हो सकता है। तो राज राजेश्वर मंदिर इसके अंदर एक बना हुआ है, राज राजेश्वर मंदिर, जो कि यहां पर राज राजेश्वर मंदिर जो है इसका नाम इसलिए इसमें पड़ा है क्योंकि राजा राजदेव ने इसे बनवाया। राज राजदेव ने इसे बनवाया देवता राज राजेश्वरम की पूजा के लिए। राज राजेश्वरम नाम का उनका वह देवता की वो पूजा करता था राजदेव, और राज राजेश्वरम और राजदेव के अंदर इतना ज्यादा अंतर भी नहीं है, उनके नाम में भी मतलब काफी हद तक घनिष्ठता देखने को मिलती है। और यहां पर यह बात भी प्रूव होती है कि राजा अपने आप को देवता तुल्य घोषित करने के लिए, देवता तुल्य प्रमाणित करने के लिए, प्रूव करने के लिए उस समय ज्यादा मतलब तत्पर रहते थे। जिसमें को एग्जाम्पल बनता है राजदेव का कि उनको पूजा अर्चना करते हुए बनवाया गया है। उन्होंने मंदिर के अंदर अपनी खुद की मूर्ति भी बनवाई है और देवता की मूर्ति भी वहां पर प्रतिस्थापित की गई है। इस टॉपिक को एक बार आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि शिव की पूजा अर्चना के लिए कंदरिया महादेव मंदिर जो है चंदेल राजवंश राजा धंगदेव ने 999 में बनवाया। इसमें सुंदर अलंकृत दीवारों का द्वार जो एंट्री गेट्स होते हैं उनका निर्माण किया गया है। महामंडप जो है जहां पर मुख्य सभा भवन होता है, जहां पे लोग इकट्ठे, दरबारी लोग इकट्ठे होकर के और नृत्यशाला का आयोजन करवाया करते थे, जहां पे लोग नृत्य कर सकते हैं या महिलाएं खास तौर पर जो नर्तकियां हैं वो नृत्य कर सकती हैं, मनोरंजन का काम होता था। गर्भगृह धार्मिक अनुष्ठान के लिए समर्पित, यहां पर जो धार्मिक रूप से जो भी अनुष्ठान संपन्न होते थे, यज्ञ वगैरह के लिए जो भी काम होता था, वह राजा और उसके परिवार और पुरोहित लोग ही गर्भगृह में शामिल होते थे और गर्भगृह के अंदर मुख्य देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता था। खजुराहो समूह के अंदर जितने भी मंदिर हैं वो सभी राजकीय मंदिर होते थे, जहां पर सामान्य जनता वहां एंट्री नहीं कर सकती थी। सभी लोग मतलब
यहाँ पे राज दरबार से जुड़े हुए लोग इस राजकीय मंदिर में आते थे। तंजावुर में राज राजेश्वरम मंदिर का शिखर सबसे ज्यादा ऊंचा है। इस शिखर पर ऊंचे ऊंचे भारी पत्थरों को पहुंचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय क्रेन नहीं थी। चढ़ाईदार रास्ते का निर्माण किया गया, 4 किलोमीटर लंबा चढ़ाईदार रास्ता बनाया गया। जब मंदिर कंप्लीट हो गया तो चढ़ाईदार रास्ते को हटा दिया गया और चारूपल्लम गांव उसकी तलहटी में बसा हुआ गांव है, और उस रास्ते का उस चारूपल्लम का जो अर्थ निकलता है वह चढ़ाईदार रास्ते का गांव ही निकलता है। टॉपिक नंबर 2 है, इसमें 2 टेक्नोलॉजिकल जो चेंजमेंट हुए हैं उस समय पर। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर जो स्लैब नुमा हम आज के समय में अधिरचना बनवाते हैं, उस समय चापाकार आकार के अंदर इसका निर्माण होता था। कभी कभी मेहराबों पर इसका वजन डाल देते थे, और वास्तुकला का यह चापाकार रूप बहुत ही सुंदर दिखने में अहम होता था। और जो मेहराब होता है वो मेहराबी पत्थर भी बहुत सुंदर होता है। निर्माण के काम में सीमेंट और चूने पत्थर का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे निर्माण ज्यादा मजबूती पकड़ने लगा। इसके बाद है मंदिर, मस्जिद, हौजों का निर्माण, जो कि सार्वजनिक उपयोग की चीजें थी। सब लोग इसमें इनको इस्तेमाल कर सकते थे। राजा राजेश्वर का मंदिर राजा राजदेव ने बनवाया, और देवता राज राजेश्वरम की पूजा वहां पर होती थी। उनकी मूर्तियां वहां पर स्थापित की गई थी। राजा ने अपनी मूर्ति भी वहां पर बनवाई। इसमें हमें पता चलता है कि जो मुस्लिम शासक होते थे, उन्होंने जैसे दिल्ली के अंदर शाहजहानाबाद के अंदर जामी मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, एक मॉडल का निर्माण भी वहां पे किया गया था। इस प्रकार ये आपका टॉपिक है कंप्लीट होता है, और इसमें आपको जो रिटर्न मैटर आपको दिया जाता है वो आप उसको साथ साथ करते रहें। जैसे सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान का जो टॉपिक आपको दिया गया है वो टॉपिक भी आप साथ साथ करें, और अब आपको मुगल साम्राज्य के क्वेश्चन आंसर भी भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।